मेष राशि वालों, आप तो बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन राहु राहु ऐसा चालाक, चतुर और मायावी ग्रह जो आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन को ही बदल दे, तकदीर को ही बदल दे, भाग्य को ही बदल दे। क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा होगा, ये राहु का कमाल हम आपको बता रहे हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत गरीब, एकदम से मतलब रोड पे चलता फिरता ऐसा इंसान जो मतलब भीख मांगकर भोजन कर रहा है, पेट पाल रहा है, ऐसे इंसान का तकदीर अचानक से बदलता है। वो मतलब विदेशों में घूमने लगता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, खुद सेलिब्रिटी हो जाता है। मतलब ऐसा भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। बस यही हम कहेंगे कि ये सब राहु का चमत्कार होता है, जो सीधे इंसान को ज़मीन से आसमान पर, यानी मेरा मतलब एकदम से भाग्य ऐसा चमका देता है जो कभी वो सोच भी नहीं सकता अपने जीवन में कि मेरे साथ ऐसा होगा। यही चमत्कार, जी हाँ मित्रों, यही चमत्कार राहु करता है। आपने देखा होगा, शेयर मार्केट में पैसे लगाया, वो इतना मालामाल हो गया, इतना मालामाल हो गया कि वो खुशी से एकदम पागल हो जाता है। इतना खुशी मिलती है, खुद इतना प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि उसके पास मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका पूरा जीवन ही धन्य बन जाता है। तो ये सब राहु का चमत्कार होता है। तो हम आपको यही कहने जा रहे हैं, यही बताने वाले हैं कि जब भी कोई भी चेंजिंग हो, बदलाव हो, राहु का स्थान बदले या केतु का स्थान बदले या शनि या गुरु, कोई भी ग्रह बदले, तो आप अपडेट हमेशा रहें। आपको अपडेट हम हमेशा करते रहेंगे, इसलिए हम आपको कहते हैं, बताते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको फ़ायदा ये भी होगा कि चैनल सब्सक्राइब करने से डेली आपको तो नवीन जानकारी मिलेगा ही, आपकी फ्री में कुंडली भी चेक की जाएगी और साथ साथ राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते रहेंगे। लेकिन और एक काम और करें कि आप कमेंट बॉक्स में आकर जिसे आप मानते हैं, जिसका नाम जप करते हैं, उनका नाम लिखें। जैसे ओम नमः शिवाय लिख दें, जय भोलेनाथ लिख दें, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स खाली मत छोड़िए, बस इतना आपसे निवेदन है। बाकी लाइक वगैरह कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि मेष राशि वालों के लाभ के घर में कहाँ पर बैठे हैं? लाभ के घर में। ये मायावी राहु लाभ के घर में बैठकर आपके फूटे तकदीर जिसे कह सकते हैं, फूटी किस्मत जिसे कह सकते हैं, उसे सुधार देगा। अभी बहुत अच्छा मौका आपको देगा। बस यही चीज़ हम कहेंगे कि आप बस थोड़ा ध्यान रखिए अपने कार्य पर, क्योंकि वैसे तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसी में आपको इम्प्रूवमेंट देता है, उसी में आपको लाभ देता है। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि आप इस समय बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देने वाला है। चलिए, आपको क्या लाभ मिलेगा अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस समय राहु लाभ के घर में बैठे हैं और राहु जो हैं 21 अगस्त को, माफ़ कीजिएगा 21 सितंबर को सुबह 11:50 पर गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और प्रथम पद में प्रवेश करके आपके लिए एक उन्नतिदायक स्थिति बनाएंगे। क्योंकि गुरु इस समय आपके लिए जैसा कि किस्मत के स्वामी हैं, और गुरु के नक्षत्र में जब राहु की एंट्री होगी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, तो ये आपके लिए और सुखद और बड़े लाभदायक स्थिति बनाएंगे। तो 11 भाव में आकर, मतलब 11 भाव में मौजूद होकर आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। पंचम भाव अपने आप में बहुत अच्छा भाव माना जाता है, खुद 11 भाव अपने आप में अच्छा भाव है। ऐसे में आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपकी आर्थिक उन्नति कराएगा। पैसे कहीं आपके अटके हैं, वो पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी तरह का कोई धन से संबंधित मामले फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित मामले फंसे हुए हैं, परेशान हैं उस मामले में, तो वहाँ आपको विजय दिलाएंगे, वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति कैसे प्राप्त होगा? जैसे बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तेज़ गति से चलेगा, बहुत ज़्यादा आप इस समय सोच समझकर काम करेंगे और उन्नति भी आपको मिलेगा। अचानक से कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या आपके खुद का व्यापार बिजनेस है, खूब चलेगा। इस समय आप बहुत सोच समझकर कदम उठाएंगे, सोच समझकर चाल चलेंगे। यही चीज़ तो आपको लाभ देगा, क्योंकि 11 भाव में बैठे मतलब राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर भी है। तो सप्तम भाव
पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। यहाँ पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। चाहे वो पार्टनरशिप किसी के साथ हो, किसी चीज़ में हो, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। जीवन साथी का किसी महत्वपूर्ण कार्य में बहुत अच्छा सपोर्ट सहयोग प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी की तरफ से, ससुराल की तरफ से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा या कोई बहुत बड़ा काम आपको सौंपा जा सकता है। बहुत अच्छे सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेम संबंध को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक बात है कि आप इस समय बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे। और कभी कभी ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग आपको भ्रमित भी करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि झूठ मूठ का कोई ऐसा आईडी बनाकर आपके साथ छल किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ कि पंचम भाव पर केतु की दृष्टि है, तो पंचम भाव में राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, तो केतु भी पंचम भाव में मौजूद हैं। तो भ्रमित होंगे, तो ऐसे में गलत डिसीजन लेकर यदि प्रेम जाल में फंसते हैं तो फिर वहाँ से तुरंत टूट जाएगा रिश्ता, फिर आप बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए। और आप जो अच्छे कार्य आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वही कार्य करें, तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लकी राशियों में सबसे पहला स्थान आपका है, क्योंकि एकादश भाव में इस समय राहु मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आत्मविश्वास और साथ साथ आप आकर्षित लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ गति से करेंगे। मतलब लोग आपके सामने एकदम मतलब आपसे मित्रता करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, प्रेम करना चाहेंगे और आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत होंगे। तो ये आकर्षण पैदा करेगा। इसलिए आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप अपने विचार से, अपने धन से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से समाज में आपकी मित्र बनने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। अब बताइए, इस समय धन संपत्ति से भी आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत अच्छे समय इसलिए भी है कि धन संपत्ति भी खूब बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नति, तरक्की ये सब कराएगा। बहुत बड़ा सौगात आपको दे सकता है। हम तो यही कहेंगे एक लाइन में कि मायावी राहु का बहुत बड़ा प्रभाव है। यह आपको बहुत बड़ा सौगात दे सकता है, आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा कर सकता है, मजबूत कर सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। 21 सितंबर के बाद आप कहीं ना कहीं गुरु के नक्षत्र में जाने से अच्छी स्थिति बन रही है। जी हाँ मित्रों, गुरु अपने आप में ऐसा ग्रह है कि ये बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। मतलब वो आपको चुन कर देते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और उस नक्षत्र में जब राहु पापी मायावी ग्रह आ जाएंगे तो निश्चित रूप से राहु का जो निगेटिव जो पक्ष है वो हट जाएगा और गुरु के नक्षत्र में आने से राहु का प्रभाव भी शुभ होने लगेगा। तो इससे आपको कहीं ना कहीं सोच समझकर काम करने में मदद मिलेगा। आप अच्छे कार्य ज़्यादा करेंगे, सोच समझकर ज़्यादा कार्य करेंगे। और जहाँ भी आप इस समय फैसले लेंगे, यदि आप एकदम अच्छे से फैसले लेंगे, मेरा मतलब आप जो भी फैसले लेंगे वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। साथ ही साथ आसपास वातावरण भी आपको इस समय एकदम अनुकूल देखने को मिलने वाला है। और एक बात बता दें, राहु जब आपका बहुत मजबूत हो तो मतलब कंकड़ भी जो कहते हैं, जिसके पास फूटी कौड़ी हो वो भी अरबपति बन जाता है, माला माल बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को अचानक धन देने वाला, छप्पड़ फाड़ धन देने वाला ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में ये राहु जो है वो अपना प्रभाव सकारात्मक देगा तो इंसान का जीवन बदल जाता है। लेकिन अब राहु खराब हो तो क्या करें? राहु खराब हो तो जितना हो सके माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ खूब कीजिए। दुर्गा जी की आराधना पूजा पाठ करने वालों पर राहु कभी भी बुरा प्रभाव डालने की हिम्मत तक नहीं करता, यहाँ तक कि उसको अच्छा प्रभाव ही अपनी तरफ से देता है। इसलिए आप इस समय बहुत लकी हैं। हाँ, थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, तो आप इसलिए तो कह रहे हैं कि पूजा पाठ आप करना चाहते हैं तो नवरात्र वगैरह कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप इस समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। बाकी तो आर्थिक उन्नति, सफलता आपको मिलेगा ही। आप इस समय जीवन के बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। जैसे कि आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे तो नौकरी भी आपको मिल जाएंगे।
मतलब कुछ ऐसा सौगात आपको इस समय प्राप्त होगा, नया अवसर आपको प्राप्त होगा। नए नए नवीन अवसर जब इंसान को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो इंसान और भी कुछ करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाहता है, बड़ा से बड़ा कुछ करना चाहता है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस समय नए नए अवसर प्राप्त करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहेंगे और साथ ही साथ साथ देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। जैसा हमने बताया कि मित्र की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा। अब बात करें कि क्या करना चाहिए, तो हमने बता दिया कि उपाय आपको वही करना है जो हमने बताया है। बाकी आप राहु को मजबूत करने के लिए राहु के मंत्र का जप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में एक काम जरूर करना जो हमने बताया है, कुछ न कुछ जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे कृष्णा, जय हो, कुछ भी जरूर लिखिए। और जिसे आप मानते हैं उनके बारे में जरूर लिखिएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि आप किन्हें मानते हैं। किसी का नाम आप जप जरूर करें। कलयुग में नाम जप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।